दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या करें। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे जानेंगे। देखो यार, कई बार हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं और अच्छे से तैयारी भी किए रहते हैं, लेकिन एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन देखते ही बाद में हम लोग अचानक लगता है कि ये अरे यार ये तो क्वेश्चन पता नहीं था, लेकिन भूल गए, तो अब क्या करें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या करना है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आप मेरे बारे बताए गए काम को फॉलो करते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बोर्ड एग्जाम हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसी एग्जाम से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ऐसे में हम इस एग्जाम को अच्छा स्कोर कैसे करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो सभी लोगों के दिमाग पर बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा लोड रहता है और कई बार इसी लोड के कारण सब चीज़ें गड़बड़ हो जाता है। हाँ, देखें तैयारी बहुत अच्छे से किए रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते ही कई बार क्या होता है कि हम जो याद किए रहते हैं जो दिमाग में उड़ जाता है। दोस्तों जब हम बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार क्वेश्चन तो हमको मालूम था लेकिन भूल गए, अब क्या करूं। और ऐसे में आप पूरा टेंशन में आ जाते हैं और डरने लगते हैं कि अब क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार के कई सवाल मन में आने लगते हैं। इसीलिए आपको डरना नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपको एग्जाम में कुछ ना आए तो आप क्या करेंगे। ट्रिक नंबर 1, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पेपर को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये क्वेश्चन बनाना नहीं था। इसीलिए अगर आपको पेपर में कुछ मालूम नहीं है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अपियर को 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ने के बाद ये पता करें कि पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ट्रिक नंबर 2, जो क्वेश्चन बन सकता है उसको सबसे पहले बनाएं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है उसको सबसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं मालूम तो आप घबराना नहीं। अगर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन मालूम नहीं होता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं और यार अब क्या करूं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को अच्छे से शांत करें। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको मालूम नहीं है उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ने के बाद आपको कुछ कुछ जरूर पता चलेगा इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला ही पता है तो उसी को लिख देना है, या फिर उसी क्वेश्चन को रिलेटेड आपको जो भी मालूम हो उसी को लिख देना है। ट्रिक नंबर 3, पेपर में एक भी क्वेश्चन न छोड़ें। दोस्तों आपको ये बात जरूर मालूम होगा कि बोर्ड एग्जाम में स्टेट मार्किंग होता है, यानी कि आपके अंदर जितना लिखोगे आपको उतना ही नंबर मिलेगा। इसीलिए आप पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताओगे। देखो कोई भी एग्जामिनर का फेल करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप पेपर में कुछ नहीं लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर आपको पक्का फेल कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपको पास करने के लिए, क्योंकि आप पेपर खाली छोड़ देते हैं। इसीलिए आप पेपर को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ें। ट्रिक नंबर 4, कॉपी में ज्यादा काटकुट न करें। देखो अगर आप पेपर के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आंसर से ज्यादा काटकुट न करें, नहीं तो आपका नंबर भी काट लिया जाएगा। अगर आपके पास कोई शब्द लगता हो कि गलत हो जाता है तो आप उस शब्द को काटे नहीं, उसको उसी तरह छोड़ दें ताकि आपको कॉपी अच्छी दिखे। अगर आप आंसर को अच्छे से लिखते हैं, एग्जामिनर को कॉपी को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और एग्जाम जब कॉपी चेक करता है तो एक एक वर्ड का जांच नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ आपको हैंडराइटिंग और अपने आंसर को कैसे प्रोजेक्ट किया है, आपने प्रेजेंट किया है, ये सब चेक करता रहता है। देखो कॉपी चेक करने वाले टीचर को पता नहीं होता है कि आप तेज स्टूडेंट हैं या फिर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं। इसीलिए आप पेपर में जितना आंसर लिखें
उसको अच्छे से लिखें और हैंडराइटिंग के साथ लिखने का प्रयास करें। नंबर 5, वर्ड के बीच प्रॉपर गैप रखें। देखो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको पेपर शुरुआत इस प्रकार से करना है कि एग्जामिनर 1 से 2 पेज चेक करते ही आपको अच्छा नंबर दे दें, लेकिन कुछ लोग शुरुआत में अच्छे से लिखते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्पीड लिखना चालू कर देते हैं, जिससे उनकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। इसीलिए पहली बात, अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है या फिर नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो लिखते हैं वो चीज़ एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, हर वर्ड के बीच में गैप होना चाहिए कि एग्जामिनर कॉपी अच्छे से चेक कर पाए। ट्रिक नंबर 6, शांति से देखें। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन का आंसर अच्छे से सॉल्व करना है तो आप अपने माइंड को सबसे पहले शांत करें, तभी आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपके पेपर में क्वेश्चन मालूम नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है, नहीं तो आप पहले से जो आ रहा है उस क्वेश्चन जो याद रहेगा वो भी भूल जाएंगे। इसीलिए आप सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, उसके बाद पेपर लिखना स्टार्ट करें। दोस्तों अपने आप को समझाना है कि अब मैं आंसर को अच्छे से लिखूंगा और मेरे से जितना होगा उतना कोशिश करूंगा, और जो नहीं होगा वो ऊपर वाले के भरोसे होगा। देखो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एग्जाम छोड़कर नहीं आ सकते। इसीलिए इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को बारे में जो कुछ भी पता हो उसके बारे में लिख दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, के साथ शेयर जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। जय हिंद।